हेलो एवरीवन, वेलकम टू WIC। आज बात करते हैं जे मेन क्वेश्चन 24 पूछा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कंपोनेंट मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए बहुत ईजी है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख के आइए, तब इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या गिवन है? आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, OP, OQ एंड OR। आपके पास 3 वेक्टर्स हैं। ओके, अब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, आर एक्टिंग एंड शोन फिगर। ठीक है, आप फिगर तो रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज ए अंडर रूट एक्स। क्या गिवन? ए अंडर रूट एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कंपोनेंट मेथड में। अगर आपको अच्छे से आता है तो ये आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। ओके, अगर आप नहीं देखें प्लीज वो वीडियो देख के आइए। ओके, यहाँ पर कितने वेक्टर्स हैं? यहाँ पर ओपी, आपको ओपी इधर है, ये आपको ओपी, वेट कलर चेंज कर लेता हूँ, ओपी इसका मैग्नीट्यूड ए है। ओके, और ओ की ऊपर है। ओके, और ओ की ऊपर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए है। और ए वेक्टर इधर वर्क कर रहा है कितना? ओ आर जो एंगल किसने पे 45 पे है। ओके, तो मैंने क्या बताया था कंपोनेंट में, क्या बता रखा था आपको कि जो एंगल के पास होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। ठीक है, सपोज ये आपका वेक्टर ए है, तो अगर ये एंगल के पास है ये, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस कंपोनेंट। दैट मीन्स ये कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा? ए साइन थीटा। ओके, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। पर चेक करते हैं कि यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन और एक्स है, तो आपके पास वाई में कितने कितने वेक्टर्स हैं? एक है ए जिसका मैग्नीट्यूड ए है, दैट मीन्स ओ क्यू है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। और एक्स में कितने हैं? एक ही है। कौन सा? ये आपका ओपी है। क्या है? ओपी। ओपी। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए है, चेक कर लो। ये ओपी, ओपी यहाँ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और ओ क्यू है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एंगल 45 है। क्या है? एंगल 45। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, जो एंगल के पास होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? वो कौन सा होगा? वो होगा कॉस कंपोनेंट। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी ए है। ओके, कितना मैग्नीट्यूड ए है? ओके, तो कितना होगा? एक कॉस 45 होगा, क्योंकि एंगल के पास है और ये दूर है, तो कितना होगा? ए साइन 45 होगा। मतलब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स इधर कितना हुआ? ए पहले से था, तो इस एक कंपोनेंट इधर कितना है? ए cos 45। और नीचे कितना आया? ए sin 45। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसको हटाते हैं। ओके, तो अब बताइए, मैंने बता रखा था एफ नेट, क्योंकि यहाँ फोर्स की बात कर रहा है, वेक्टर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वेक्टर नेट लिखेंगे। कुछ मान लो इसको, या ए नेट मान लो। तो ए नेट इन एक डायरेक्शन, तो कितना होगा? एक्स में कितना है? एक तो ए आई कैप प्लस क्या है? ए cos 45 आई कैप, क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक्स में है, दोनों आई कैप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए कॉमन है, ए आई कैप कॉमन है, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर cos 45 1/√2 होता है इंटू आई कैप। ओके, ऐसे क्या निकालना है? ए नेट इन वाई निकालते हैं। ठीक है, तो एक ऊपर है, तो ए जे कैप प्लस जे कैप, और एक नीचे है, तो प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए साइन 45 माइनस जे कैप। ओके, ठीक है, अब मैं पेज एक ऐड करता हूँ। ओके,
तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, तो मैंने क्या लिखा, ए नेट इन वाई क्या है, तो यहाँ पर ए जे कैप प्लस माइनस माइनस क्या है साइन 45 जे कैप। कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, मैंने ए नहीं लिखा तो ए बी लिख देता हूँ, ठीक है। कॉमन क्या आपका ए कॉमन है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस साइन 45 कितना 1/√2 होता है इंटू जे कैप। ओके, ये आपका आ गया, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है, अभी किस वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, मैं वेक्टर लगा था। ओके, यहाँ पर आ गया। अब क्या है, ये ए नेट इन एक्स आया, और ये क्या है ए नेट इन वाई उनके बीच एंगल कितना 90 है। ओके, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पर थीटा कितना 90 है, cos 90 जीरो हो जाएगा, डेट मीन्स कितना आएगा, इसे ए सपोज कर लीजिए, इसे बी सपोज कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्या है, तो एक्स वाला कहाँ गया, ये इसे ए सपोज कर लीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपने ये सपोज किया, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया, तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए कर दे रहा हूँ, इसे स्मॉल बी कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर 2ab, ठीक है, तो ये आपका ए है और ये आपका स्मॉल बी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैं पहले यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, ए कितना आपका, ए कितना स्मॉल है, तो कैपिटल ए 1 प्लस √1/√2, ये क्या है आई कैप, और बी क्या है, ये बी आया आपका, इसे बी सपोज कर लो, तो क्या है आपका ए 1 माइनस 1/√2 जी कैप, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये है, तो ए 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर, ओके, प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर सेम ए, और यहाँ पर ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर भी होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर कॉमन आपको दिख रहा है, स्क्वायर कॉमन होगा और ये रूट से बाहर निकलेगा, डेट मीन्स ए बचेगा आपका, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, या ए इक्वल टू क्या आ गया, ए नेट, ए बाहर निकाल लिया था, तो 1 प्लस क्या आया था 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ओके, तो अब ये सॉल्व करें कितना आएगा, ये ए नेट किसकी बात करें, आर की बात करें, सॉरी यहाँ पर आर है, ओके आर, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ओके, ठीक है, यहाँ पर √2 और यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके, स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 इंटू ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, ठीक है, 2ab, ठीक है, सेम यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2a 1 है और बी कितना 1/√2, ठीक है, तो कैंसिल के क्या हो गया आपका, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ए क्या बचा आपका 1 प्लस 1/2 और यहाँ पर 1 प्लस 1/2, इसमें कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो a√3 क्या बचा a√3, डेट मीन्स अब क्वेश्चन क्या था ये, तो
आंसर कितना आया a√3 और किसे कंपेयर कर लो a√x दैट मीन x वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई तो आपका आंसर 3 होगा ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया तो इससे पिछले वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया वेक्टर फॉर्म कंपोनेंट फॉर्म वो देखेंगे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में